हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाइसराय का दूसरा पार्ट का इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों, इसमें हम लोग सारा कवर करेंगे, 1947 तक जाएंगे और सारा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सारे चीज़ को हम लोग आसानी से कवर करेंगे। तो दोस्तों, पार्ट 1 में इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें हम लोग लॉर्ड कर्जन तक देखा था। और दोस्तों, उसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसमें 1865 लिख दिया था, वो 1885 होगा और वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो इसमें हम लोग दोस्तों देखते हैं कंप्लीट और समझने की कोशिश करते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्या है कि जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था वो कब से कब था, 1905 से लेकर 1910 तक। और मैंने उस वीडियो में बता दिया था याद करने का तरीका, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, ये चीज़ इसी तरह रहेगा। यहाँ पे जो जो हुआ था उस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट है जो दोस्तों वो क्या है, एंटी विभाजन और स्वदेशी आंदोलनों। तो इस तरह का जब भी एग्जाम में आएगा कि एंटी विभाजन और स्वदेशी आंदोलन किन वायसराय के पीरियड में हुआ था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। दूसरा, सूरत सत्र और कांग्रेस विभाजन। जो सूरत सत्र सत्र और कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के वायसराय जब थे उसी समय हुआ था। तो यहाँ से आपको दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि जो सूरत में जो स्प्लिट हुआ था दो तरह का होता था। जो इंडियन कांग्रेस में थे वो दो तरह का, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, एक मॉडरेट थे, एक गर्म दल और एक नरम दल। तो दोनों के बीच में क्या हुआ था, लड़ाई हो गया था। और उस समय से आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि गर्म दल और नरम दल में दोनों के बीच में कब लड़ाई हुआ था, किस जगह कहाँ पे। तो सूरत के अधिवेशन में हुआ था। तो आपको याद ये रखना है, कैसे याद रखना है कि सूरत अधिवेशन में लोग एक दूसरे का सूरत देखना नहीं चाहते थे। सूरत अधिवेशन में लोग एक दूसरे का सूरत नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए क्या हुआ था कि वहाँ पे क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। तो जब भी आएगा कि विभाजन किस कहाँ पे हुआ था, तो सूरत में हुआ था। तो आपको सूरत से याद रखना, सूरत एक दूसरे का देखना वो नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये इसको याद रखें। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म सुधार हुआ था इन्हीं के फॉर्म में। 1906 में ढाका के आगा खान नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की फाउंडेशन की गई। तो एग्जाम में पूछेगा कि मुस्लिम लीग की फाउंडेशन कब हुआ था, 1906 में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था, आगा खान नवाब के द्वारा हुआ था। तो ये किन वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। क्योंकि देखिए 1906 है दोस्तों, वो किन के बीच में लाई कर रहा है, 1905 से लेकर 1910 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको पता चल गया ना कि जो 1906 है वो कहाँ पे होगा, ये 1900 इसी के बीच में होगा। तो आपको घबराना नहीं है, जब भी आएगा मुस्लिम लीग का फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था और 1906 इसके बीच में लाई कर रहा है। तो ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं हम लोग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें पॉइंट था। तो पहला, बंगाल विभाजन का विलोपन। तो देखिए ध्यान से, जो कर्जन था वो क्या किया था, विभाजन कर दिया था। लेकिन 1910 डायरेक्टली 1910 से 16 के बीच में लॉर्ड हार्डिंग आए। और आपको ऐसे याद रखना है कि कर्जन ने कर्जा में डुबा दिया विभाजन करके। लेकिन ये लॉर्ड हार्डिंग है वो क्या किए, अपना एक हार्ड डिसीजन लिए और बोले नहीं, जो बंगाल का बंटवारा किया गया, विभाजन किया गया, उसको नहीं होना है, उसको वापस से लाया गया, विभाजन नहीं किया गया। तो वही पहला पॉइंट है, बंगाल के विभाजन के लिए विलोपन। तो हार्ड डिसीजन किसने लिया, हार्डिंग ने लिया। और क्या किया, जो हमारा बंगाल का डिवीजन हुआ था उसको वापस कर दिया गया। ठीक है। दूसरा दोस्तों, हम लोग बताया था कि 1911 में क्या हुआ था, 1911 में कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था राजधानी, कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था राजधानी। तो 1911 कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है 1910 से 1916 के बीच में। तो वही दूसरा पॉइंट है, दिल्ली के शाही राजधानी स्थानांतरण। ठीक है, मतलब चेंज किया गया। तो एग्जाम में आता है कि कब चेंज किया गया था, तो 1911 में किया गया था। जीके की मौत 1915 में, गोखले। ठीक है, तो ये भी याद रखना, 1915 इसी के बीच में लाई कर रहा है। और 1915 में क्या हुआ था, हिंदू महासभा के फाउंडेशन हुआ था, तो इसके बीच में लाई कर रहा है। तो इसमें कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो एग्जाम में पूछेगा कि 1915 में जो हिंदू महासभा का फाउंडेशन किया गया था वो उस समय पे कौन सा वायसराय थे। तो आपको पता है 1915 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो इनके कार्यकाल में भी बहुत सारी चीज़ें हुई। आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो दोस्तों, सबसे पहला क्या हुआ था, आपको पता है कि जो गांधी जी थे वो रिटर्न आए थे 1915 में। कब आए थे दोस्तों, 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 में आए थे। और कहाँ पे आए थे, मुंबई में आए थे। फर्स्ट टाइम वो कहाँ आए, मुंबई में आए थे। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। तो आपको एग्जाम में आएगा कि जो महात्मा गांधी थे वो किस वायसराय के कार्यकाल में वो वापस आए थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर ये हो जाएगा कि लॉर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो गांधी जी की वापसी हुई। आपको पता है ना कि गांधी जी की वापसी कब हुआ था, 1915 में। और 1915 को मैंने कैसे याद करने सिखाया था, पैदल। कैसे याद सिखाया था, पैदल। पैदल को डिकोड कीजिएगा कितना आ जाएगा, 1915 आ जाएगा। पैदल को डिकोड कीजिएगा तो 1915 हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी पैदल चलते थे ज़्यादा। तो पैदल से डिकोड हो जाएगी। साउथ अफ्रीका से गांधी जी कब आए, 1915, 9 जनवरी 1915। कहाँ पे, मुंबई में। तो 1915 कहाँ पे लाइक कर रहा है, इसके बीच में। तो मतलब गांधी जी की वापसी इन्हीं के बीच में हुआ होगा। अगला दोस्तों, होम रूल लीग।
होम रूल लीग भी चेम्सफोर्ड के दौरान ही आया था। लखनऊ सत्र सत्र और 1916 में कांग्रेस के पूर्ण मिलन। देखिए ध्यान से, कुछ दिन पहले क्या हुआ था, सूरत में क्या हुआ था, स्प्लिट हो गया था, लेकिन लखनऊ में क्या हुआ था दोस्तों, लखनऊ में दो सारे लोग क्या हुए, फिर से मिलन हो गया। मतलब जो बोले थे कि लड़ाई हो गया और एक दूसरे का सूरत नहीं देखना चाह रहे थे, तो लखनऊ में जाके क्या हुआ, वो क्लियर हो गया और फिर से पुनः मिलन स्टार्ट हो गया। कब, 1916 में। अगला, बीजी तिलक के प्रयासों से 1916 में लखनऊ संधि मोटेंग का अगस्त घोषणा भी इन्हीं के बीच में हुआ था। एस.एन. बनर्जी द्वारा भारतीय लिबरल संघ का गठन किया गया। अब देखिए ध्यान से, जो जालियांवाला बाग मैसेकर था, जालियांवाला बाग नरसंहार, वो कब हुआ था दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था, पिटबा। कैसे याद करने का तरीका बताया था, पिटबा नेमोनिक मेथड से, ठीक है। और रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही आया था, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ और 1919 इसी के बीच में लाई कर रहा है, इसी के बीच में लाई कर रहा है। तो ये भी कब हुआ होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग मैसेकर था वो किस वाइसराय के दौरान हुआ था, तो चेम्सफोर्ड के दौरान हुआ था, ठीक है। ये क्लियर हो गया। खिलाफत आंदोलन भी इन्हीं के बीच हुआ था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1920 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट हो गया था, क्योंकि गांधी जी पहुंच चुके थे तो वो अपना स्टार्ट कर दिए थे। अगला, बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में सर एस पी सिन्हा की नियुक्ति, प्रथम वो भारतीय थे। तो एग्जाम में आएगा कि प्रथम भारतीय कौन थे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सर एस.पी. सिन्हा, सर एस.पी. सिन्हा। तो क्लियर हो जाएगा, सर एस.पी. सिन्हा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला अगला है लॉर्ड रीडिंग। तो आपको याद करने का तरीका बताया था, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। तो ये क्लियर हो जाएगा, 1921 से 1926 तक मैंने याद करने का तरीका बता दिया, वो वीडियो पहले देख लीजिए। इसमें क्या क्या हुआ था देखिए ध्यान से, चोरी चौरा की घटना कब हुआ था, 1922 में हुआ था। और इसको याद करने का तरीका क्या बताया था कि आप क्या चोरी कर रहे हो, बनाना चोरी कर रहे हो, और बनाना को डिकोड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1922 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1922। तो दोस्तों, अगर मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का, बेटल का, संधि का ये सारा वीडियो अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियो देख लो, वहाँ पे मैंने सारा डेट हिस्ट्री का कवर किया है। चोरी चौरा घटना को कैसे मैंने याद करने का तरीका सिखाया था कि आप चोरी क्या करते हो, बनाना, और बनाना को डिकोड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1922 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1922। और 1922 इसी में लाइक कर रहा है, इसका मतलब लॉर्ड रीडिंग के समय ही चोरी चौरा कांड हुआ था, जो यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, यूपी में। अगला, दिसंबर 1922 में C.R. दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की गठन किया। तो स्वराज पार्टी की गठन कब हुआ था, 1922 में हुआ था, और इसी के बीच में लाइक कर रहा है, इसका मतलब लॉर्ड हार्डिंग वायसराय के बीच में ही 1922 में क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगला, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के बी हेडगवार द्वारा की फाउंडेशन 1925 में की गई। रॉलेट एक्ट निरसन, मतलब जो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था उसको हटा दिया गया रीडिंग के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से सारा पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन में क्या क्या किया, साइमन कमीशन और उसके बायकॉट किया था, ठीक है। हर कोर्ट पटलर भारतीय राज्य आयोग 1927, ठीक है, ये 1927 में हुआ था, 1927 इसी के बीच में लाई कर रहा है, ये क्लियर हो गया। नेहरू रिपोर्ट और मुस्लिम लीग की महासभा आदि द्वारा अपनी अस्वीकृति की गई थी, ठीक है। दीपावली घोषणा, लाहौर शस्त्र। अब देखिए लाहौर का जो शस्त्र हुआ था 1929 में, और 1929 इसी के बीच में लाई कर रहा है। तो लॉर्ड इरविन इनके क्या थे, लॉर्ड इरविन इनका वाइसराय थे। पूर्ण स्वराज की घोषणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में आता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस वाइसराय के ए में हुआ था कार्यकाल में, तो लॉर्ड इरविन। आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च का शुभारंभ तो इन्हीं के बीच में हुआ था। पहले गोलमेज कांग्रेस, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट, तो मैंने सब याद करने का तरीका बताया। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था, तो आप मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियो देख सकते हैं, तो ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया आपका। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पार्ट देखिए ध्यान से। अगला जो पार्ट आपके पास दिख रहा है वो क्या है, लॉर्ड विलिंगडन में देखिए ध्यान से, यहाँ तो इनका कार्यकाल था, कार्यकाल का वीडियो बना है। दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 में रैमसे मैकडोनल्ड द्वारा, ठीक है, उनको क्या किया गया था कि अलग से पुरस्कार दिया जाएगा, मतलब अलग अलग रिलीजन को। तो ये तोड़ने का नीति चलने लगा था, बट ऐसा नहीं हुआ। गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। क्या हुआ दोस्तों, पूना पैक्ट साइन किया गया 1932 में, और 1932 क्या है, इसी के बीच में लाई कर रहा है ना। तो ये क्लियर हो गया कि ये लॉर्ड विलिंगडन के बीच में ही पूना पैक्ट का साइन हुआ था, ठीक है, पूना पैक्ट। आगे, सरकार भारत अधिनियम 1935, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये बार बार आता है, ठीक है। तो सरकार भारत अधिनियम 1935 भी इसी के बीच में लय कर रहा है, तो लॉर्ड विलिंगडन के बीच में ही होगा। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण से कंप्लीट ये देख लिए, ठीक है। आगे इसका देखते हैं, लॉर्ड लिंगलिथिगो, ठीक है। इसमें इनका जो कार्यकाल था 1936 से लेकर 1943, मैंने इसको याद करने का तरीका बता दिया था। पीएमजी क्या रखा था, पीएमजी, तो पीएमजी से आपका ये क्लियर हो जाएगा, पीएमजी से आपका ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला डेट क्लियर हो जाएगा। और क्या को बुलाया गया था, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ आपको याद करने का तरीका बता दिया, ठीक है। आगे कांग्रेस मंत्रालयों का गठन, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष जहाज से सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था, इसी में किया गया था। और निम्नलिखितों द्वारा अगस्त प्रस्ताव के कांग्रेस द्वारा अपनी अस्वीकृति की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा उदार दिन 1939, क्रिप्स मिशन इसी के बीच में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी में हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये सारा जो पॉइंट है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आगे लॉर्ड वेवेल, ठीक है। तो इसको भी याद करने का तरीका मैंने बता दिया था। श्री राजा गोपालाचार्य द्वारा सीआर जो फार्मूला दिया गया था वो इनके द्वारा दिया गया था। तो ये कब जो वेवेल हुआ था, लॉर्ड वेवेल जब वाइसराय थे। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन और जब एग्जाम पूछेगा कि शिमला सम्मेलन जब हुआ था उसमें कौन थे, तो लॉर्ड वेवेल थे, ठीक है। INA का परीक्षण किया गया था। नौसेना विद्रोह 1946 में नौसेना का जो विद्रोह हुआ था तो इसी के भी था, लॉर्ड वेवेल के ही दौरान हुआ था। कैबिनेट मिशन लॉरेंस क्रिप्स और सिकंदर, ठीक है। अंतरिम सरकार और सीधी कार्रवाई दिवस के शुभारंभ का गठन। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपका 1947 तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, इसके बाद जो लास्ट है वो क्या है कि माउंटबेटन आते हैं और वो क्या करते हैं, विभाजन अच्छा से करके वापस चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। सारा यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने इस वीडियो में टोटल कवर कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। आई होप अगर अच्छा लगा होगा, फर्स्ट टाइम विजिट करो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम नेमोनिक का सीरीज लेकर वापस से हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।